कि सबसे पहले शिव का जन्म, उसका मृत्यु, उसके बारे में बताएं। क्या शिव स्वयंभू है? क्या उनका जन्म होता है? क्या उनकी मृत्यु होती है? आप बताएं बाबूजी। देखो, जो भगवान शिव को मानते हैं जी, उसके बारे में बता दूं। जी, जो भगवान शिव है, जो हमारा ब्रह्मांड का मालिक है, जी, हमारा ब्रह्मांड का क्रिएटर है, रचयिता है, जी, मालिक है, तो वो जब रचना करता है तो वो निराकार होता है। जी, अब निराकारी से फिर वो आकारी बनता है, जी, शिव शक्ति बनता है, जी, फिर तो आकारी रूप है। तो निराकारी, आकारी, और जो भगवान शंकर हैं, जो हिमालय पे बताया ना, पूरी परिवार के साथ शंकर पार्वती, तो वो ये सभी आकारी रूप मतलब साकार में है, अवतार है उसका। ओके। तो मगर इन्हों के जन्म मृत्यु नहीं होते। जन्म एक बार हो गया, अच्छा, मगर वो स्वयंभू नहीं है। शिव को स्वयंभू कहते हैं, निराकार स्वयंभू नहीं है। ओके, क्योंकि भी शिव के भी रचयिता है। ओके, शिव का रचयिता, जैसे शिव एक ब्रह्मांड का मालिक है, एक सोलर सिस्टम का मालिक है। जी, एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम। जी, तो शिव का रचयिता महाशिव है। जैसे हम महाशिवरात्रि मनाते हैं ना, जी, शिवरात्रि तो हर महीने मनाते हैं, महाशिवरात्रि हर महीने आता है। तो महाशिव है, तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जी, तो अनंत कोटि शिव है। जी, तो अनंत कोटि शिव का रचयिता महाशिव है, इसलिए शिव स्वयंभू नहीं है। ओके। बापूजी, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या आसुरी वृत्ति का विनाश कराता है, असुरों का विनाश कराता है, कि देवताओं का विनाश करता है, पृथ्वी का विनाश करता है, मनुष्यों का विनाश करता है, किसका विनाश करता है? शंकर पृथ्वी का विनाश नहीं करता। ये जो मनुष्य सृष्टि है ना, धरती का विनाश नहीं करता जी, ये मनुष्य सृष्टि होती है ना। क्योंकि कई संस्थाएं शंकर विनाश कराता है और पृथ्वी का विनाश बोलते होने थे। वाला है। ये बात बोल बोल के लोगों का कान सुन सुन के पक गए हैं। हाँ, तो शंकर द्वारा विनाश सच लिखा बात हुआ- कोई नहीं बताता। शंकर द्वारा जो विनाश लिखा हुआ है ना, जी, जब जब भी, जैसे शास्त्र गीता में क्या कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जी, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाभ्य। जी, जब जब धरती पर धर्म ग्लानि होता है, तब विष्णु का अवतार होता है। ठीक है, तो ऐसी तरह शंकर का भी अवतार होता है। ठीक है, शंकर के भी 28 अवतार गाए हैं, शिव के भी। जी, 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 शिव शंकर एक मानते हैं ना आजकल, जी, तो जी, जी, भक्ति मार्ग वाले। जी, मगर शिव निराकारी ऊपर है, शिव शक्ति अलग ऊपर है, और शंकर जो है शिव का अवतार है, साकारी रूप है उसका। समझ गया। जी, तो शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है शास्त्रों में। जब जब यह धरती पर असुरों का बहुत उपद्रव बन जाता है, या जब जब भी विनाश की जरूरत होती है, तो शंकर तीसरा नेत्र खोलता है, ओके, और तीसरा नेत्र द्वारा काल अग्नि पैदा करके विनाश कराता है समय समय पर। ओके। तो ये आसुरी वृत्ति का और असुरों का विनाश होगा या किनका होगा? धरती पर जैसे प्रलय जैसी स्थिति आ जाती है, जलाकर भस्म कर देता है, पूरी धरती पर जो है जलाकर भस्म कर देता है। तो उस समय जो मनुष्य और मनुष्य सृष्टि खत्म कर देता है कई बार, ओके, थोड़ी आधी खत्म कर देता है। तो आसुरी वृत्ति वाले मनुष्यों को खत्म करता है, असुरों को खत्म करता है। ओके। जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां वो विनाश का कार्य कर, तांडव लीला करता है, विनाश की तांडव लीला करता है। तो जब दुनिया भी इतनी दुखदायी हो जाती है, जीने जैसा नहीं होता, मतलब आज भी कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं पीने को पानी नहीं है, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये कैसे सुधरेगा या कौन सुधारेगा? तो ये बहुत बड़े तो क्वेश्चन आते हैं दिमाग में। ऐसी तरह होता है कि जब किसी भी चीज की अति होती है ना, जी, अति पाप बढ़ जाता है, जी, अति दुखदायी दुनिया बन जाती है, जी, तब शिव फिर शंकर द्वारा तांडव लीला करा के विनाश कराता है। ओके, ऐसी तरह महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। जी, तो महाकाल, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भी महाकाल प्रलय होता है। ओके, तो प्रलय तो होता ही रहता है, इसलिए सर्जन विसर्जन होता रहता है। विसर्जन को प्रलय कहेंगे, ओके, विसर्जन को हम प्रलय कहेंगे। तो सर्जन विसर्जन होता रहता है, ओके, मगर प्रलय दुखदायी होते हैं, जी, कोई सुखदायी नहीं होता। जी, जो आज भी चाहे शिव जो है परमात्मा से आत्मा बन जाता है, तो आज हमारी गैलेक्सी में ऐसे कई बहुत ब्लैक होल पड़े हैं। जी, हाँ, ब्लैक होल पड़े हैं अंतरिक्ष में, जी, हमारी गैलेक्सी में ढेर के ढेर। जैसे सूर्य चक्कर लगा रहा है गैलेक्सी में, ऐसी तरह ब्लैक होल भी घोर घोर घूम रहे हैं, क्योंकि वो उसको दोबारा उसकी शिव की आत्मा में सर्जन करने की शक्ति नहीं है। इसलिए ब्लैक होल बन के वो पड़ा हुआ है, घूम रहा है सब। मगर उसके अंदर तो ब्लैक होल में शिव की आत्मा तो है ना, ओके, तो वो भी तो दुखदायी है ना जी, उसके अंदर। तो सुख और दुख, ये धरती पर जहाँ तत्वों की दुनिया है, वहाँ सुख और दुख होता ही है। तो बापूजी, हमारे ब्रह्मांड की ये हालत देख के क्या शिव इस ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है? कि
रचयिता के अंदर पावर सर्जन करता है तो पावर जाती है, और एक टाइम सर्जन करते करते फिर वो पावर खत्म हो जाती है जी, तो उसको विसर्जन करना पड़ता है जी, और विसर्जन के बाद जी, फिर उसको दोबारा पावर अपने बाप से ही लेगा ना, और किसके पास जाएगा वो तो बात ठीक तो है शिव का बाप है महाशिव, जी, तो वहां जाकर फिर पावर भरते फिर दोबारा सर्जन करते हैं। जी, इसलिए तो शास्त्रों में जो बातें हैं, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। जी, जी, इसलिए ब्रह्मा का 100 साल बराबर महाशिव की एक पल। ऐसी तरह गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी अभी जो गैलेक्सी भी बन जाती है महाकाल प्रलय में, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप कर लेता है। तो यूनिवर्स में ऐसे बहुत घूम रही हैं खरबों गैलेक्सियां जो सुपर मासिव ब्लैक होल बन के घूम रही हैं ऐसी। जी, महाशिव भी नहीं वाइंड अप कर लेते, तो ऐसी तरह यूनिवर्स भी वाइंड अप कर लेता है। वाइंड अप तो हर जगह होता है, सर्जन विसर्जन हर जगह होता है। और बेहद का जो ब्रह्मांड होता है, जहां हमेशा परम तत्व की दुनिया होती है, जहां मृत्यु लोक नहीं आता, बेहद का अमर लोक होता है, वहां कभी भी एक बार सर्जन होता है, कभी भी मृत्यु लोक नहीं होता। वहां एक बार सर्जन होता है, वहां विसर्जन नहीं होता।